प्रदेश के बाद अब बात करेंगे छत्तीसगढ़ की। खबर रायपुर से है, जहां चुनावी राजनीति से दूर रहेगा जोगी परिवार। जोगी कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अमित जोगी ने संकेत दिए। बड़ी खबर बता दें, चुनावी राजनीति से जोगी परिवार दूर रहेगा। जोगी कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अमित जोगी ने संकेत दिए। अमित जोगी ने राजनीति से दूर रहने की बात कही है। तो रेणु जोगी के स्वास्थ्य कारणों का हवाला देकर ये संकेत दिए हैं। बता दें, अमित जोगी का कहना है कि वे अपनी माता रेणु जोगी की सेवा करेंगे। उन्होंने कहा, मां की सेवा करूंगा, राजनीति करने के लिए उम्र पड़ी है। तो अपनी मां रेणु जोगी के स्वास्थ्य कारणों का हवाला देकर ये संकेत दिए हैं अमित जोगी ने। प्रदेश अध्यक्ष हैं जोगी कांग्रेस के, और उन्होंने कहा है कि मां की सेवा करूंगा, राजनीति करने के लिए उम्र पड़ी है। तो चुनावी राजनीति से जोगी परिवार दूर रहेगा, इस बात के संकेत मिले हैं। और संवाददाता गौरव शुक्ला हमारे साथ सीधे लाइव जुड़ रहे हैं। गौरव, जो बयान सामने आया है अमित जोगी का, जिस तरह से उन्होंने अमित जोगी ने जो बयान दिया, कहा कि मैं मां की सेवा करूंगा, राजनीति करने के लिए पूरी उम्र पड़ी है। क्या कुछ उनके इस बयान के मायने निकाले जाएं? जी बिल्कुल, देखिए यदि हम बात करें तो जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं अजीत जोगी, उनके निधन के बाद से ही जो है जोगी कांग्रेस का अस्तित्व जो है वो लगभग खत्म सा हो गया था। जो और उनसे जुड़े विधायक थे और जो नेता थे वो धीरे धीरे जोगी कांग्रेस से टूटते जा रहे थे। और जैसे ही अजीत जोगी का निधन हुआ उसके बाद एक जो दूरी है जोगी कांग्रेस से वो उसके कार्यकर्ता बनाते नजर आ रहे थे। और कल अमित जोगी जो उनके पुत्र हैं और जोगी कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनका एक ट्वीट सामने आया है। और जिस ट्वीट में उन्होंने कहा है कि राजनीति करने के लिए पूरा जीवन है और राजनीति के सामने जो है वो परिवार प्राथमिकता रखता है। और अब अजीत जोगी के निधन को लेकर उन्होंने कहा है कि मेरा दुर्भाग्य है कि मैं पापा के आखिरी क्षणों में उनके साथ नहीं था। तो सीधे तौर पर उनका कहना है कि अब वो जो उस समय गलती हुई थी वो गलती अब नहीं दोहराएंगे। और जो उनकी माता जी जो रेणु जोगी और अभी विधायक भी है, उनकी तबीयत खराब चल रही है, तो वो अपना पूरा समय जो है वो रेणु जोगी को देना चाहते हैं और उनके साथ पल पल छाया की तरह रहना चाहते हैं, ऐसा उनका कहना है। तो कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ की जो तीसरे पार्टी के रूप में जो जोगी कांग्रेस थी वो अभी दूर नजर आएगी, क्योंकि अमित जोगी ने ये एक ट्वीट कर छत्तीसगढ़ में राजनीतिक मायने बदल दिए हैं। जी बिल्कुल, क्योंकि जिस तरह से देखिए गौरव, एक तीसरी पार्टी के रूप में उभरती हुई तीसरी पार्टी के रूप में जोगी कांग्रेस को देखा जा रहा था, लेकिन जिस तरह से उन्होंने ये ट्वीट किया, ये बयान दिया, इससे स्पष्ट होता है, कहीं ना कहीं संकेत मिलते हैं कि आगामी चुनावी राजनीति से जोगी परिवार दूर रहेगा। फिलहाल शुक्रिया आपका हमसे जुड़ने के लिए और जानकारी के लिए। रेणु जोगी के स्वास्थ्य कारणों का हवाला देकर ये संकेत दिए कि चुनावी राजनीति से जोगी परिवार दूर रहेगा। उन्होंने अपने इस तरह से लिखा है, जो ट्वीट किया है कि मां की सेवा करूंगा, राजनीति करने के लिए उम्र पड़ी है। छत्तीसगढ़ की राजनीति में, छत्तीसगढ़ में बीजेपी और कांग्रेस के अलावा जोगी कांग्रेस को एक तीसरे उभरती हुई पार्टी के रूप में देखा जा रहा है। और क्योंकि चुनाव है 2023 में विधानसभा का चुनाव, और उससे पहले इस तरह का ट्वीट जो खुद जोगी कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अमित जोगी ने किया, और ये संकेत इससे स्पष्ट होते हैं कि राजनीति से आगामी चुनाव में जोगी परिवार दूर रह सकता है। उन्होंने लिखा है कि अपनी माता रेणु जोगी की सेवा करेंगे, मां की सेवा करूंगा, राजनीति करने के लिए उम्र पड़ी है। तो देखिए, चुनावी राजनीति से दूर रहने के संकेत दे दिए गए हैं कांग्रेस के माफ कीजिएगा जोगी कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अमित जोगी ने ये संकेत दिए और राजनीति से दूर रहने की बात कही। हवाला दिया उन्होंने अपनी मां के स्वास्थ्य कारणों का, कहा कि लिखा है कि मां की सेवा करूंगा, राजनीति करने के लिए उम्र पड़ी है। उन्होंने लिखा है कि मेरा प्रथम उद्देश्य अपनी मां की सेवा करना है, उनका स्वास्थ्य मेरा प्रथम उद्देश्य है।
उन पर ध्यान देना प्रथम उद्देश्य है। और इस ट्वीट से कहीं ना कहीं यही संकेत मिलते हैं कि 2023 चुनाव में जोगी कांग्रेस दूर होती नजर आएगी, दूर रहेगी। तो रेणु जोगी के स्वास्थ्य कारणों का हवाला देकर राजनीति से दूर रहने के संकेत दिए हैं। इसके साथ ही उन्होंने ट्वीट में यह भी लिखा है कि वे उनके पिता के अंतिम क्षणों में उनके साथ नहीं रह पाए। इस बात का भी उन्हें दुख है, लेकिन अब वे अपनी मां के स्वास्थ्य को प्राथमिकता देना चाहते हैं, मां के स्वास्थ्य पर पूरा ध्यान देना चाहते हैं। और स्पष्ट लिखा है कि छत्तीसगढ़ की और चलिए इसी पर हम और ज्यादा प्रतिक्रियाएं भी ले लेते हैं। जोगी कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता भगवानू नायक जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। भगवानू जी, स्वागत है आपका बंसल न्यूज पर। जी नमस्कार। नमस्कार सर, जिस तरह से संकेत दिए गए हैं, प्रदेश अध्यक्ष अमित जोगी ने कहा है कि मां के स्वास्थ्य को देखना उनकी पहली प्राथमिकता है। क्या मायने निकाले जाएं इस ट्वीट के कि आगामी जो चुनाव होगा 2023 में जोगी कांग्रेस दूर रहेगी चुनाव से? देखिए, ऐसा है कि माननीय अमित जोगी जी हमारी पार्टी के अध्यक्ष हैं, हमारे नेता हैं, लेकिन उससे पहले एक माँ का बेटा भी हैं और हम उनके जो पुत्र भावनाओं का हम पूरा सम्मान करते हैं। और पूरी छत्तीसगढ़ की जनता आज जोगी जी के साथ है, अमित जोगी के साथ है, लेकिन इसका एक राजनीतिक मायने जो निकाला जा रहा है उस भावनाओं को समझने की जरूरत है। अमित जोगी जी जो है भावनाओं बस अपने पुत्र भावनाओं में कहा है, लेकिन 2023 और 24 का जो चुनाव है माननीय अमित जोगी जी के नेतृत्व में ही पूरे दमखम से जोगी कांग्रेस लड़ेगी। और हम ईश्वर से कामना करते हैं कि माननीय डॉक्टर रेणु जोगी जी शीघ्र ही स्वस्थ होकर के आएंगी, हम सबके बीच में आएंगी और वो छत्तीसगढ़ विधानसभा की सबसे वरिष्ठ महिला सदस्य हैं। आगे भी हम ऐसी प्रार्थना करते हैं कि स्वस्थ होकर आए और चुनाव लड़े, पुनः चुनाव जीते। अमित जोगी जी 2013 में छत्तीसगढ़ में सबसे ज्यादा वोटों से जीतने का रिकॉर्ड बनाए थे। तो हम आशा करते हैं कि अमित जोगी जी भी चुनाव लड़ेंगे और कहीं ना कहीं माता जी उनकी अस्वस्थ है और अमित जोगी ही नहीं, सभी जो पुत्र हैं उनको अपनी माँ के प्रति इस प्रकार की जिम्मेदारी होनी चाहिए। और एक अमित जोगी जी ने भावनावश इस प्रकार का ट्वीट किया है, इसका यह कतई अर्थ नहीं निकाला जा सकता है कि वो राजनीति से दूर हो जाएंगे या चुनाव नहीं लड़ेगी हमारी पार्टी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं एक पार्टी के तौर उनके मुखिया प्रवक्ता होने के नाते एक अधिकृत वक्तव्य देता हूं कि हम पूरी दमखम के साथ चुनाव लड़ेंगे और अमित जोगी ही हमारे पार्टी का नेतृत्व करेंगे आगामी चुनाव में। ठीक है भगवानू जी, लेकिन आप कह रहे हैं कि अमित जोगी जी के नेतृत्व में ही पार्टी चुनाव लड़ेगी, जीत के दावे भी किए जा रहे हैं। देखिए, चुनाव के पहले जीत के दावे तो होते ही हैं, लेकिन जिस तरह से उन्होंने ट्वीट किया है कि छत्तीसगढ़ की सत्ता से कहीं ज्यादा सर्वोपरि है उनकी मां का स्वास्थ्य, और जब तक वो पूरी तरह से स्वस्थ नहीं हो जाती हैं, उनका कहना है कि उनके लिए प्रायोरिटी उनके मां का स्वास्थ्य है, राजनीति के लिए पूरी उम्र पड़ी है। 2023 चुनाव की बात करें तो क्या ये मायने नहीं निकाले जा सकते कि चुनाव से दूर रहेंगे? देखिए, मैं समझता हूँ कि अमित जोगी ही नहीं बल्कि हर एक बेटा के लिए अपनी माँ जो है ना वो प्राथमिकता होनी चाहिए। उन्होंने कोई गलत नहीं कहा कि राजनीति जो है वो जीवन से बड़ी नहीं होती, उन्होंने सही कहा है। और हम आशा करते हैं कि रेणु जोगी जी जल्द ठीक होकर के हम सबके बीच में आई और सबकी प्राथमिकता होनी चाहिए, अपने माता पिता जो होनी ही चाहिए। और ऐसे समय में एक पार्टी की भी जिम्मेदारी है, उनकी छत्तीसगढ़ की जनता को भी अपना परिवार मानते हैं और हमें ऐसा उम्मीद है कि रेणु जोगी जी शीघ्र स्वस्थ होगी और पूरी पार्टी अमित जोगी के साथ खड़ी है। छत्तीसगढ़ के लाखों उनके चाहने वाले अमित जोगी जी के साथ खड़े हैं और हमारी पार्टी लगातार सक्रिय होकर काम भी करेंगे। आपको बताना चाहूंगा कि देखिए, अभी कलेक्टर घेराव लगातार हम लोग को चल रहा है, बस्तर संभाग में अभी लगातार बीजापुर, नारायणपुर बड़े आयोजन। लेकिन इस पर बीजेपी और कांग्रेस क्या कहती है, इस ट्वीट को वो किस तरह से देख रहे हैं, उनकी भी प्रतिक्रिया जान लेते हैं। हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता अमित चिमनानी जी जुड़ रहे हैं, साथ ही साथ कांग्रेस से धनंजय ठाकुर जी जुड़ रहे हैं। सबसे पहले कांग्रेस का रुख करूंगी मैं। धनंजय जी, ट्वीट जिस तरह से किया गया है, प्रदेश अध्यक्ष अमित जोगी ने जो ट्वीट किया है कि उनके लिए उनकी मां का स्वास्थ्य सर्वोपरि है, राजनीति चलती रहती है, उम्र पड़ी है पूरी राजनीति के लिए, क्या कुछ मायने आप निकालते हैं, क्या देखते हैं कि आगामी 2023 चुनाव में जोगी कांग्रेस का क्या रोल रहेगा? देखिए, सबसे पहले तो मैं रेणु जोगी जी के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करता हूँ। दूसरी बात यह है कि वो अमित जोगी जी का वो निजी मामला है, उनको फैसला करना है और उस पार्टी के प्रमुख हैं, तो वो उनका जो भी निर्णय होगा उनका व्यक्तिगत होगा, इसमें कांग्रेस पार्टी इसमें कोई क्रिया प्रतिक्रिया नहीं देगी।
क्योंकि एक स्वास्थ्य का संबंधित विषय है। अगर उनको लगता है कि उनकी माताजी की तबीयत खराब है जी और उधर ध्यान देना है, तो एक पुत्र का जो जिम्मेदारी इसको निर्वहन कर रहे हैं। हम इसमें कोई किसी प्रकार टिकट टिप्पणी नहीं करनी है, पूर्णतः ये उनका निजी मामला है। जी ठीक है, उनका निजी मामला है, उनका निजी फैसला है, लेकिन बीजेपी इस पर क्या सोचती है ये भी जानना जरूरी है। अमित जी, आपसे जानना चाहूंगी, ट्वीट किया गया है, उनका कहना है, जिस तरह से मैंने पहले भी बताया कि मां का स्वास्थ्य सर्वोपरि है। आगामी चुनाव को देखते हुए किस तरह से देखते हैं? हर पार्टी को निर्णय लेने की स्वतंत्रता होती है, वैसी ही स्वतंत्रता उनके पास भी है। और मां की तबीयत ठीक नहीं है तो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भी, चूंकि वो विधानसभा में सदस्य भी रही हैं, हम उनके उत्तम स्वास्थ्य की कामना के साथ सिर्फ इतना कहना चाहते हैं कि अगर कोई अन्य कारण है तो भारतीय जनता पार्टी जैसे 2.5 करोड़ जनता की प्रतिनिधि बनकर उनके मुद्दों के लिए संघर्ष कर रही है कांग्रेस के खिलाफ। अगर और कोई ऐसा कोई उनके ऊपर दबाव है या कोई और बात है तो जैसे 2.5 करोड़ जनता के साथ बीजेपी है वैसे इनके साथ भी रहेगी। बिल्कुल अमित जी, साथ ही भगवानू जी और धनंजय जी भी हमारे साथ जुड़े। तो देखिए, आगामी चुनाव में अब क्या कुछ होगा, जोगी परिवार कितना दूर रहेगा या फिर चुनाव लड़ा जाएगा, ये तो देखना होगा। लेकिन फिलहाल प्रतिक्रियाएं मिल रही हैं। आप तीनों का ही शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। तो बीजेपी और कांग्रेस से भी जब इस बारे में बात की तो उनका भी यही कहना है कि फिलहाल सभी कामना यही कर रहे हैं कि उनकी मां स्वस्थ रहें। सभी ने उनके स्वास्थ्य लाभ की कामना की है और एक निजी फैसला प्रदेश अध्यक्ष अमित जोगी का इसे बताया है, क्योंकि स्पष्ट है कि एक बेटे होने का फर्ज जिस तरह से वे निभा रहे हैं। जो ट्वीट किया है प्रदेश अध्यक्ष अमित जोगी ने कि सबसे पहले मां की सेवा करूंगा और राजनीति करने के लिए उम्र पड़ी है। लेकिन जो कि कांग्रेस के प्रवक्ता भगवानू नायक से भी हमने बात की, उनका कहना है कि चुनाव निश्चित रूप से लड़ा जाएगा और अमित जोगी के नेतृत्व में ही पार्टी चुनाव लड़ेगी।